हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाली स्टोरी लाइन के बारे में। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि विनायक का सच सामने आ चुका है। विराट पूरी इन्वेस्टिगेशन आने वाले एपिसोड में करने वाला है एंड सच निकलकर रिजल्ट फाइनली यही निकलेगा यहां पर कि विनायक जो है वो सही का ही बेटा है। और विराट इसको कुछ इस तरीके से कहते हुए नजर आता है कि मतलब विनायक सही का भी बेटा है। यानी कि विराट के माइंड में एक चीज तो कंफर्म है कि पत्रलेखा भी विनायक की मां है। और यह बात बिल्कुल सही है क्योंकि पत्रलेखा ने विनायक को जन्म भी दिया है और उसके बाद अब तक उसका पालन पोषण भी कर रही है। लेकिन लीगली देखा जाए तो यहां पर विनायक जो है वो सही का ही बेटा है। लेकिन इस सभी ट्विस्ट के बाद जो है लोगों के मन में जो सवाल आकर रुक गया है वो यहां पर यह है कि ये सारी चीजें हो रही है तो ये कहीं ना कहीं पर सही के लिए माइनस पॉइंट ही होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं सीरियल को लेकर अपनी अपनी कैलकुलेशन अपनी अपनी इमेजिनेशन करते रहते हैं एंड सभी के मन में जब तक सवाल ना आए कि आगे वाली एपिसोड में क्या हो सकता है तब तक भला वो सीरियल तो है जिसके बारे में ऐसे ख्यालात ना है। तो यहां पर लोग लगातार पूछ रहे थे कि अगर यहां पर जो विनायक है वो सही का ही बेटा निकलता है, सही और विराट का ही बच्चा निकलता है तो वो चौहान निवास का असली वंशज हुआ। तो यहां पर भवानी काकू को तो यहां पर सही की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है क्योंकि सभी लोगों को यह चीज मालूम है कि चौहान निवास के अंदर भवानी काकू एक ऐसी शख्स है जो कि सही को चौहान निवास में एंट्री दे सकती है और उन्हीं की बदौलत सही और विराट की कहानी आगे बढ़ सकती है। चाहे भवानी काकू का किरदार कितना ही नेगेटिव क्यों ना हो, लोगों को भवानी काकू का किरदार पसंद है क्योंकि किरदार जो है काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल सीरियल के अंदर है। चाहे वो पॉजिटिव हो जाता है कभी, चाहे वो कभी भी नेगेटिव हो जाता है। एंड किशोरी शहाने ने इस किरदार को बखूबी अपने आप में ढाला है कि वो किसी भी एंगल में बदल सकता है और काफी ज्यादा उसमें चेंजेस हमको देखने को मिले हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि सारा जो ट्विस्ट आपको देखने को मिल रहा है इसका एकमात्र रिजल्ट आपको निकलते हुए नजर आएगा यहां पर। और इस पूरे ट्विस्ट का दिखाने का सिर्फ एकमात्र मकसद सीरियल के मेकर्स का यह है कि किसी भी तरीके से जो है चौहान निवास में सही की एंट्री दिखा दी जाए। क्योंकि दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि चौहान निवास में जब तक सही की एंट्री नहीं हो जाती है कहानी में बड़ा ट्विस्ट नहीं आएगा और कहानी इंटरेस्टिंग नहीं होगी। क्योंकि आप खुद ही सोचकर देखिए, सही जो है इतने दिनों से जो है जब से सही का किरदार बदला है सभी लोगों को गुंजाइश है कि बस सही का पुराना जैसा किरदार जो है, पहले जैसा दमदार किरदार, चटपटा किरदार जो है हम सभी को देखने को मिले। क्योंकि फिलहाल काफी लंबे टाइम से लीव के बाद जो है सही का किरदार बहुत ही मायूस और खोया खोया नजर आता है जो कि बिल्कुल भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। बल्कि जब भी उनका किरदार स्क्रीन पर देखने को मिलता है सभी लोगों को जो है सही को लेकर, सही के किरदार को लेकर चिंता होने लगती है और इसका गुस्सा जो है वो विराट के किरदार के ऊपर लोग उतारते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारा किया कराया जो है वो विराट की बदौलत ही है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि जब चौहान निवास के लोगों को पता चलने वाला है कि विनायक असली घर का वंशज है तो यहां पर उन्हें मजबूरन सही को चौहान निवास में बुलाना ही पड़ेगा। और यहां पर भवानी काकू से लेकर हर कोई जो है वो सही को लाने की मांग करेगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार भवानी काकू को कौन से पागल कुत्ते ने काटा है जो वो उनको सही को वापस चौहान निवास में लाने की बात करेगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है बल्कि ये सीन होने वाला है और आपको देखने को भी मिलेगा क्योंकि न्यू अपडेट्स कुछ ऐसी ही आ रही है और बताया जा रहा है कि यहां पर जब सही को पता चलने वाला है कि विनायक कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का बेटा, खोया हुआ बेटा विनायक है, तो यहां पर विनायक को अपने पास रखने की डिमांड जो है वो सही भी करने वाली है जिस तरीके से विराट अब तक सभी को रखने की डिमांड करता हुआ नजर आया है। यानी कि ये कहें कि जो फेज से विराट अब तक गुजर रहा था वहां पर अब सही होने वाली है। और विराट यहां पर काफी ज्यादा धमकियां दे रहा था सही को कि मैं सभी को सच बता दूंगा, उसलिए असली बाबा मैं ही हूं। अब यहां पर वो चीज सही जो है वो विराट के साथ करते हुए नजर आएगी और यहां पर इन सभी लोगों को एक साथ रखने के लिए जो है सही की एंट्री चौहान निवास में आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि जब सही को यह सच पता चलेगा कि विनायक हमारा ही बेटा है, यही वाला विनायक मेरा ही बेटा है, तब यहां पर सही भी डिमांड करने वाली है कि मेरा बेटा है तो मेरे पास ही रहेगा, आप भला इसे कैसे ले जा सकते हैं। और यहां पर पत्रलेखा का जो अस्तित्व है वो सीरियल से आपको खत्म होते हुए नजर आने वाला है। वेल, ये अस्तित्व खत्म होने की बात ऐसी नहीं है कि सही जो है उसको सीरियल से आउट कर देगी या फिर उसे चौहान निवास से निकाल दिया जाएगा। मैं बात कर रहा हूं उसके रिलेशन की जो कि विराट के साथ उसका है। क्योंकि यहां पर विराट ने पत्रलेखा से शादी की थी इस रीजन के साथ कि वो विनायक को गोद ले सके। क्योंकि सिंगल पेरेंट जो है, सिंगल व्यक्ति जो है कभी भी किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता एंड कुछ इलीगली फंडे उस समय फंस रहे थे एंड विराट ने इसी रीजन के साथ पत्रलेखा से शादी की थी। अब यहां पर विराट भाई साहब के पास बहुत सारे ऑप्शन थे। विराट खुद एक पुलिस ऑफिसर है एंड काफी सारी चीजें होती है। वो जो मोहित है, जो
करिश्मा है उनको भी गोद दिलवा सकता था विनायक को, अगर इतना ही लगाव उससे हो गया था, या फिर भूमिका का और सोनालिका को भी उसे गोद ले सकती थी। अगर विराट को उसको अपने पास ही रखना था तो डॉक्यूमेंटेशन तो वो किसी और के भी करवा सकता था और उसे अपने पास रख सकता था। चौहान निवास तो एक दूसरे को परिवार मानता है, लेकिन भवानी काकू से लेकर किसी के माइंड में ये चीज उस समय नहीं आई थी, क्योंकि सीरियल के मेकर्स ने उन्हें कह दिया था कि शादी हमें करवानी है इनकी तो करवा के रहेंगे, आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर अब कहानी बदलने वाली है और ऑल ओवर मैं कहूं एक शब्द के अंदर तो ये सारा किया कराया जो है ट्विस्ट और टर्न जितने भी आए हैं बच्चों के सच सामने आने वाले, ये सारे के सारे सिर्फ एक पॉइंट पर जाकर रुकेंगे, सई के चौहान निवास में एंट्री। एंड सीधी बात है दोस्तों, जिस दिन सई की चौहान निवास में एंट्री हो जाएगी कहानी का एकदम मतलब पुनर्जन्म सा हो जाएगा, क्योंकि बहुत दिनों से हम स्टार्टिंग वाले गुम है किसी के प्यार में को मिस कर रहे हैं। भले ही उस समय जो है चौहान निवास की लड़ाइयां एक एक सप्ताह ही क्यों ना चलती थी, लेकिन कहानी में मजा आता था, क्योंकि चौहान निवास की लड़ाइयां इंटरेस्टिंग होती है, ये तो मानना पड़ेगा। क्योंकि जब सई का गुस्सा फूटता था, भवानी काकू और सई की कॉमेडी देखने को मिलती थी, तो एक गोल्डन फेज हुआ करता था सीरियल का, जो कि बहुत पसंद था लोगों को। लड़ाई झगड़े थे, लेकिन उन लड़ाई झगड़ों में भी कहीं ना कहीं मिठास थी और लोगों को वो काफी ज्यादा पसंद आती थी। तो कहानी उसी और जाते हुए नजर आ रही है दोस्तों। आप लोग बहुत ज्यादा इस बारे में सवाल पूछ रहे थे, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि कहानी किस ओर जा रही है एंड बहुत सारे लोगों को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और कोई सवाल आपके मन में चल रहा है इसी ट्रैक से लेकर या फिर आगे वाले ट्रैक से लेकर या सीरियल से जुड़ा कोई भी सवाल या फिर मुझसे जुड़ा कोई भी सवाल, आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट मैं आपको लगातार यहां पर पहुंचाता रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।